हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 6 है, हिस्ट्री है। इन दी अर्लियर सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पहले सिटीज़ कैसे हुआ करती थी। तो हमारे पास यहाँ पे ये जसप्रीत और हरपाल हैं, ये दोनों कुछ देखते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। कुछ क्या लिखने बोलते हैं, क्या सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स। इनको क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं ओल्ड बिल्डिंग्स का टॉपिक है। क्या जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड ऑफ देयर होम। ये जो है जसपाल और हरप्रीत जो है क्रिकेट खेल रहे थे आउट ऑफ देयर होम, ठीक है। एंड व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द डिलेटेड ओल्ड बिल्डिंग्स दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। ये जो है उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो एडमायरिंग हो रहे थे उसकी तरफ, जो है वो थी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, जो हमारी हड़प्पन के बारे में था, अभी हम बात करेंगे उसी के बारे में। दैट द चिल्ड्रन आर कॉल्ड हॉन्टेड हाउस, उसे जो चिल्ड्रन क्या बोलते थे, हॉन्टेड हाउस के नाम से उसे बुलाते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, उसमें से एक मैन बोलता है लुक एट द आर्किटेक्चर, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। हैव यू सीन द फाइन वुड कैरविंग, क्या कभी तुमने ये देखा है, ये मतलब वुड कैरविंग जो बिल्डिंग्स हैं, नई लकड़ियों के डिजाइन से अच्छे से बनी हुई वुड कैरविंग्स। आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, ठीक है, एक अपने वुमेन वहीं पे एक लेडी से पूछता है। वी मस्ट राइट टू मिनिस्टर, कह रहे हैं कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट ऑफ रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। वो कह रहे हैं कि हम इसे जो है एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, मिनिस्टर को एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं जो इसको रिपेयर करवाए और इसको प्रिजर्व करके, यानी इसको सुरक्षित करके, इसको संभाल के इसे रखें, ठीक है। एंड Why they wondered would anybody be interested in the old run down houses। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, और इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं इस ओल्ड बिल्डिंग की तरफ, ऐसा क्यों है, क्या इसमें खास बात है। तो आइए हम देखते हैं, चैप्टर जो है 4 है, ठीक है। अब इसमें हम हड़प्पन सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है। वेरी ऑफ्टन old buildings have a story to tell nearly 150 years ago। यानी जो ये स्टोरी है जो बिल्डिंग्स की अबाउट दी 150 years ago की बात है। when railway lines were being laid down for the first time, जब रेलवे लाइन की स्टार्टिंग हो रही थी, उसकी पटरियाँ बनाई जा रही थी, ठीक है, यानी ट्रैक उसका बनाया जा रहा था, तब की ये बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी पंजाब, कब फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था इसे, पंजाब में। इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑन हड़प्पन इन दी प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो आज के टाइम में कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में है, ठीक है। टू दी पाकिस्तान है, टू देम इट सेम्ड लाइक द माउंटेड, ये एक कुछ टीले की तरह दिखाई देता था, यानी एक ऊंचा पहाड़ दिखाई देता था ये एक। दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ अ रेडीमेड हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, ये जो है उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिक्स थी, यानी ईंटें थी, हाई क्वालिटी की अच्छी रेडीमेड ईंटें उनको वहाँ से मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो द कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स, उन्होंने वहाँ से करीब थाउजेंड्स ब्रिक्स ऑफ वॉल से उन्होंने तोड़ के उसे निकाल लिया वहाँ से। बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी बिल्ड रेलवे लाइन, और उसकी जो है उन्होंने रेलवे लाइन बनाया उस ईंटों को निकाल के। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है डिस्ट्रॉय हो गई वहाँ पे। देन अबाउट द ईयर एगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, बहुत साल बाद जो है फिर उसको जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो होते हैं इतिहासकार या पुरातत्वविद कह सकते हो इसे। फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सिटीज़ जो है बहुत पुरानी है इन दी सब कॉन्टिनेंट, यानी ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स वर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड, मतलब इसी तरह की बहुत सारी सिमिलर बिल्डिंग्स वहाँ पे डिस्कवर हुई। एंड वर फाउंड अदर डिस्क्राइब एज अ हड़प्पन, उसको डिस्क्राइब किया गया, हड़प्पन से डिस्क्राइब किया गया। दिस सिटी डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, ये जो सिटीज़ थी डेवलप कब हुई थी, 4700 ईयर्स एगो की बात है, यानी आज से करीब अप्रॉक्स में मान लो 5000 के साल के अप्रॉक्स में है ये, ठीक है, तब की ये स्टोरी है, तब की मतलब ये बात है, ठीक है। आगे हम देखते हैं व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, इस सिटीज़ में स्पेशल क्या बात थी, ऐसी क्या खास बात थी इसमें। क्या मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, जो ये सिटीज़ थी, या शहर था, दो या दो से अधिक पार्ट में जो है बटा हुआ था। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, जो वेस्ट पार्ट था स्मॉलर था बट हायर था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटल्ड, यानी जो फोर्थ था। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर, जो ईस्ट पार्ट था वो क्या था, लार्जर था, बट लोअर था, बट क्या था, लोअर, निचला पार्ट था। दिस एज कॉल्ड द लोअर टाउन, उसको जो है लोअर टाउन बोलते थे, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, लोअर टाउन बोलते थे। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, स्मॉलर था, वेस्ट पार्ट था स्मॉलर था, ठीक है, बट हायर, यानी ऊंचाई पे था वो चीज़, ठीक है, वो शहर। वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यानी पकी हुई ईंटें थी उसमें, वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, जितने भी पार्ट थे सारी पकी हुई ईंटों से, जैसे आज के टाइम में हमारे पास ईंटें पकी होती
हैं। वैसे आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो घर बने हुए अभी भी हम गाँव में देखते हैं, मिट्टी के घर बने होते हैं। तो वो मतलब आज से 4700 ईयर्स एगो पहले भी वो जो है ईंटें ब्रिक्स करके, यानी जैसे जैसे हम आज ईंटों को पकाकर घर बनाया जाता है वैसे पहले भी हुआ करता था। आगे देखते हैं हम। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी 1000 ईयर्स एगो से भी वही जो मैंने बात बताई कि ईंटें जो हैं पकी हुई ईंटों के घर बनाए जाते थे। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न, जो ब्रिक्स को जो है लिटाया गया था, उनको स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो इंटरलॉकिंग पैटर्न था। इंटरलॉकिंग पैटर्न मीन्स होता है जो ईंटों को मजबूती से पकड़ सके, ठीक है, और उनका एक मतलब ईंटें इधर उधर भागे ना, ठीक है, इंटरलॉक हो जाती हैं एक दूसरे में। एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग्स, और उससे जो है वॉल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। आगे हम देखते हैं इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, सम सिटीज़ में जो है स्पेशल बिल्डिंग्स बनी होती है, स्पेशल खास बिल्डिंग बनी होती है, कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेड ऑफ द एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो। जैसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम मोहनजोदाड़ो का ले सकते हैं। हमारे पास मोहनजोदाड़ो का जो है इस पर मूवी भी बनी हुई है, अगर मूवी देखना तो मूवी भी आप देख सकते हो मोहनजोदाड़ो की। अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ड इन दिस एरिया। दिस वाज लाइंड विद ब्रिक एंड कोटेड विद द प्लास्टर। और जो स्पेशल टैंक बने हुए थे वो कोटेड थे, किससे, प्लास्टर हो रखे थे उसमें नीचे ताकि मिट्टी न लगे, और एंड मेड ऑफ वाटर टाइट विद अ लेयर एंड नेचुरल टार, और उसको जो है नीचे जो है नेचुरल टार लगा रखा था। जो टार होता है जो करता है वो उसको नेचुरल टार जो होता है वो वाटर को अर्थ में कंज्यूम्ड होने से बचाता है। देयर वर, ये एक टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, नेचुरल तार, जिसकी हम नेचुरल तार के हम जैसे कंस्ट्रक्टेड रोड वगैरह बना जाते हैं, इसका हम यूज यहाँ पे करते हैं। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, इसके टू साइड से। वेयर देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, अब उसके चारों तरफ रूम बने हुए थे, ठीक है। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन अ फॉर्म ऑफ वेल, ठीक है, वेल वहाँ पे बने हुए थे। एंड ड्रेन्ड आउट ऑफ द आफ्टर यूज, अब उसको जो है जो पानी होता था वेल का या टैंक का, जो हमारे पास वेल का जो पानी होता था वो कहाँ जाता था, ड्रेन्ड में आफ्टर यूज करने के बाद। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल्स टुक अ डिप इन दिस टैंक, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट पीपल्स जो होते थे, ठीक है, वो इसमें क्या करते थे, डिप लगाते थे, यानी डुबकी लगाते थे इस टैंक में, डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल वेकेशंस, जो है स्पेशल वेकेशंस वाला, जैसे कोई फेस्टिवल आते हैं तो उसमें हम, जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग गांव में जो रहते हैं वो स्पेशल वेकेशंस में जो है नदियों में नहाते हैं, जैसे गंगा दिवस वगैरह हो गई। तो इसी तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है जो स्पेशल वेकेशंस वगैरह होता था तो यहाँ पे जो है टैंक में नहाते थे ये लोग। अदर सिटीज सच एज कालीमंगन, अदर जो दूसरी सिटीज़ थी क्या थी, कालीमंगन एंड लोथल एंड फायर अल्टेयस where sacrifice may have been performed, and some cities like मोहनजोदाड़ो थी, हड़प्पा थी, and Lothal and elaborated storehouse। हम इसके बारे में पूरा एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारे पास चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं बनी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या है, टैंक्स है, ठीक है, टैंक्स यहाँ पे नहाते थे लोग। और ये इधर यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेयर्स हैं, और इधर भी स्टेयर्स है, ठीक है, और इधर रूम बने हुए हैं चारों तरफ जो नहा के उसको यूज करते थे नहाने के बाद कपड़े वगैरह पहनने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये टैंक है, इसमें स्पेशल वेकेशंस में नहाते थे। आइए हम नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में हम देखते हैं कहा कि जनरली हाउस वर एदर 1 और 2 स्टोरेज, यानी 1 से 2 मंजिल तक बने हुए थे। हाई विद रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्ट यार्ड, ठीक है, और उसमें जो है रूम्स के अंदर क्या होते थे, कोर्ट यार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन बने होते थे। जैसे आज के टाइम में भी आप तो खैर चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो आज के टाइम में आंगन लोग बहुत कम बनवाते हैं। अभी भी गाँव में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि सभी घरों में आंगन बने होते हैं। और आंगन किस लिए बनाए जाते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बताते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर द सेपरेट बाथिंग, और उसमें जो होता था अलग अलग जो घरों में होते थे उसमें सेपरेट बाथिंग बने होते थे, यानी नहाने वाले रूम बने होते थे। एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, और वहाँ पे कुछ घरों में उसमें वेल होते थे और सप्लाई वाटर होता था बाथरूम तक। मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, बहुत सारे सिटीज़ थे जो कवर्ड थे ड्रेन से। एंड नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स। एंड ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, यानी जितने भी ड्रेन बने हुए थे उससे हमें देखने से ये पता चलता है कि किसी जेंटल आदमी ने किसी आर्किटेक्चर जैसे आज के टाइम में हमारे पास यहाँ पे जैसे शहरों में आर्किटेक्चर बनाते हैं घर, तो उससे पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वहाँ से ड्रेन बनेगा, वहाँ से रोड बनेगी, वहाँ सीवर पड़ेंगे। तो तब के टाइम में भी मतलब ऐसा कोई इंसान था, ऐसा कोई आर्किटेक्चर था जो उसको इमेजिन करके सब कुछ बनाया गया था कि मतलब यहाँ से जो ड्रेन्स होंगे ये सारे कवर्ड होंगे। तो ऐसा हमें यहाँ पे देखने से, या इसकी जो हमारे पास आर्कोलॉजिस्ट थे तो वहाँ पे जो इन्वेंशन की सारा चीज़ पे वहाँ पे सर्वे किया तो वहाँ से ऐसा चीज़ हमें देखने को मिला।
although you cannot see it, each drain had a gentle slope and so a water could flow, और वाटर जो है उसमें से बहता था, flow through it. Very often drain, ठीक है, वेरी ऑप्टेन ड्रेन्स इन हाउस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट हैड अ स्मॉलर ड्रेन्स, यानी जो है स्मॉलर ड्रेन्स जो है कनेक्टेड थे बड़े ड्रेन से, लीड इनटू द बिगर वंस. एज द ड्रेन वर कवर्ड एंड इंस्पेक्शंस जो कहते थे, तो उसको जो कवर्ड जो ड्रेन थे उनको इंस्पेक्शन करने के लिए भी आते थे, जैसे होल्स वर प्रोवाइडेड इन द इंटरवल्स टू क्लीन देम. एंड ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट, वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड द एट द सेम टाइम. अब यहाँ पे जैसे हमारे पास इसको जो है प्लान, इसको जो बनाने से पहले बिल्डिंग्स को सब कुछ प्लान करके बनाया गया था. जैसे हम आज के टाइम में जैसे मान लो कि सीवर वाला होते हैं या ड्रेन्स होते हैं, उनका जो है जाम ना हो जाए, इसलिए टाइम टू टाइम उनकी सफाई होती रहती है. जो कवर्ड सीवर्स होते हैं या ड्रेन्स होते हैं, जैसे हमारे पास आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे सीवर्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं और ड्रेन्स बने हुए हैं, तो उनको टाइम टू टाइम उनकी रिपेयरिंग और उनका जो है देखभाल करना कि कहीं कुछ फंस तो नहीं गया है, इंटरलॉक तो नहीं हो रहा वाटर, तो उसको जो है तब के टाइम में ये सब चीज़ें अवेलेबल थी. आगे हम देखते हैं लाइन इन दी सिटी. लाइन इन दी सिटी के बारे में बात करते हैं. तो सिटी जो थे वो एक लाइन में थी, यानी जैसे आजकल शहरों में हम देखते हैं कि जो शहर हम देखते हैं वो एक लाइन में सारे होम्स या बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वैसे तब के टाइम में था. हरप्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस. जो हरप्पन सिटी था वो वेरी बिजी प्लेस था. देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन दी सिटी. जैसे हमारे पास आज के टाइम में सॉरी, कोई भी बिल्डिंग्स, कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है तो सब कुछ प्लान करके बनाया जाता है कि यहाँ से रोड निकलेगी, यहाँ से मतलब वो नालियाँ रहेंगी और यहाँ से पेड़ प्लांट लगाए जाएंगे ताकि चारों तरफ हरियाली रहे. सब कुछ कंस्ट्रक्टेड यानी एक प्लान करके बनाया जाता है. तो ऐसा यहाँ पे तभी बताया गया है कि सब कुछ मतलब ये बहुत बिजी प्लेस था. और यहाँ पे जो पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स, यानी जो कंस्ट्रक्शन यानी प्लान किया करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स की एंड सिटीज़. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड टू पीपल टू डिस्टेंट एंड लैंड्स to get metals, precious stones and other things that they wanted. यानी वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो ये सब इसकी तलाश में रहते थे, ठीक है, मेटल्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स लाइक दैट वांटेड दैट दे मे हैव केप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स. जो काफ़ी कीमती चीज़ें होती थी उनके सब तलाश में उनके रहते थे, तो सब बिजी था वहाँ पे लोग जितने थे. सच एज द ऑर्नामेंट्स, जैसे ऑर्नामेंट्स या आभूषण हो गए, ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर्स और ब्यूटीफुल बीड्स मतलब मोती, ठीक है. एंड फॉर द देम स्लेव्स ये सब सारी चीज़ें जो है लोग वहाँ पे ढूंढते, मतलब इन सब चीज़ों में प्रिपेयर करना, कंस्ट्रक्शन करना यानी, और उसको जो ढूंढना, सर्चिंग करना, लोग वहाँ के लोग बिजी रहते थे. एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल्स, जो लिपियाँ होती थी, यानी कहने का मतलब, ठीक है. एंड स्क्रिप्ट्स, जिसे हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, पीपल हु नो हाउ टू राइट एंड हु हेल्प प्रिपेयर द सेल्स एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड. इन सब चीज़ों में ये लोग बिजी रहते थे अपने आप को. जैसे यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया है इमेज, हम देख लेते हैं कि एक लाइन में हमारे पास होम बने हुए हैं. इस फिगर में दिखाया गया है कि एक लाइन में ये क्या है, होम बने हैं, और इधर क्या है, नालियाँ हैं, ड्रेनेज हैं, और ड्रेनेज के साथ साथ यहाँ पे वेल भी दिखाया गया है. वेल है हमारे पास, जो आज के टाइम में हमें शहरों में तो नहीं मिलेगा, बट गाँव में अभी भी जाओगे तो कुछ जगह पे अभी भी ये वेल्स जो हैं अवेलेबल हैं. वेल्स में यानी कुआँ मिल जाएंगे अभी कुछ जगह देखने को. वैसे आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है एवरीवेयर, तो समरसेबल का लोग यूज करते हैं, वेल वगैरह. अब उससे पानी निकालना इम्पॉसिबल, मतलब पानी निकालना अब लोग नहीं इतना डिफिकल्ट वर्क करते हैं. आगे देखते हैं हम. बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन्स, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है, जो मैन है, वुमेन यानी जो मेल और फीमेल सभी लोग जो थे क्या शिल्पकार थे. मेकिंग द काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, किसी न किसी तरह की चीज़. जैसे इधर इन तो देयर ऑन द होम्स एंड स्पेशल वर्कशॉप, अपने घरों में अपने वो काम करते रहते थे. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स, और डिफरेंट जगह पे जो है घूमते थे, जाते थे वहाँ पे. एंड रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल्स, वहाँ से कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स लेके आते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे हमें मटका या कोई भी मटका या हमें कोई मिट्टी का खिलौना बनाना है, तो उसके लिए हमें अच्छी मिट्टी की तलाश होगी. अच्छी मिट्टी लाने के लिए हमें सर्च करना पड़ेगा मिट्टी कहाँ मिलेगी. तो वहाँ पे लोग इसी तरह के प्रीसियस थिंग्स या प्रीसियस मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स लाने के लिए वो लोग एक लैंड से दूसरे लैंड जाते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे. मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज मैनी. टालकट्टा में होता है पकी हुई मिट्टी के खिलौने, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये दिखाया गया है. ये हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं कुछ, ठीक है. एंड टरकट्टा एंड परहैप द स्टोरीज मैनी टरकट्टा टॉयज हैव बीन फाउंडेड. एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है मिट्टी के खिलौने देखने को मिल रहे हैं. ये जो सारे हैं, इनको जो है मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे पहले कच्चे मिट्टी रॉ मटेरियल से, यानी मिट्टी से. उसको भी जो है अच्छी तरह से उसको पकाया जाता था. आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी. हमारे पास जो है न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी के बारे में है. अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट अस लुक एट सम
लुक एट सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट वाज मेड एंड फाउंड इन दी हड़प्पन सिटीज़। ये जो है कुछ हम क्राफ्ट्स देखते हैं, ठीक है, ये हड़प्पन सिटीज़ के बनाए हुए हैं, बनाई हुई चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कोलॉजिस्ट, जो आर्कोलॉजिस्ट से जो है ढूंढे हैं, फाइंड किए हैं, प्राप्त किए हैं, ठीक है, वहाँ से हड़प्पन सिटी से। वॉज मेड ऑफ स्टोन, साइल एंड मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू द मेक टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स। ये जो है, जो कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, इनका यूज किस लिए किया जाता था? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, और तरह तरह के आभूषण बनाने के लिए। आभूषण का मतलब जो वीमेन पहनती हैं, ठीक है, लेडी, जो जैसे हमारे पास ये हार वगैरह हो गए, बीड्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। Ornaments and vessels, gold and silver used to make an ornaments and vessels. Perhaps the most striking find the those are the beads and weight on the blades. और कुछ वहाँ पे जो है हमारे पास ब्लेड्स या ब्लेड्स वेट्स मटेरियल बनाए जाते थे उनको स्टोन्स को काट कर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है इस चित्र में, फिगर में, कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये सर्कुलर टेप शेप में है। ये बीड्स का लाइट लाइट देख में बीड्स का काट के बनाया हुआ है, और ये भी हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये वेट्स हैं, ठीक है, द स्टोन वेट्स नोटिस वी केयरफुली एंड प्रीसियस दीज वेट्स आर शेप्ड, दिस वर मेड अ चार्ट एंड अ काइंड ऑफ अ स्टोन, दिस वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीसियस स्टोन ऑफ मेटल्स। इसका जो है हम पहले के टाइम में देखो, अब आज के टाइम में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई हैं वेइंग करने के लिए, और केजी अवेलेबल्स हैं, हम उसको कन्वर्ट कर लिए हैं मेटल में या अदर अदर प्रीसियस मेटल्स में। तब के टाइम में क्या होते थे, स्टोन, जो प्रीसियस स्टोन होते थे, उन्हीं से जो है हम वेट बनाते थे उसको। अब आगे हमारे पास यहाँ पे नीचे दिखाया गया है राइट बीड्स, राइट साइड में हमें बीड्स दिखाया गया है। मैनी ऑफ दिस वर मेड आउट ऑफ द कर्नियल्स। कर्नियल में सब होता है सेमी प्रीसियस स्टोन, यानी जो उनको काट के प्रीसियस स्टोन को बनाया गया है। ब्यूटीफुल रेड स्टोन्स, द स्टोन वाज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वाज बोर्ड एंड थ्रू द सेंटर्स एंड सो दैट स्ट्रिंग वुड बी पास थ्रू इट। अब उसमें जो है कुछ प्रीसियस स्टोन होते थे, उनको सबसे पहले उनमें पॉलिश करते थे, कटिंग करते थे, कटिंग करने के बाद पॉलिश करते थे, फिर उसमें सेंटर में होल करके वो जो है कुछ इस टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाकर तैयार करते थे। हमारे पास यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, क्या यहाँ पे कहा कि राइट साइड ऑफ द स्टोन ब्लेड्स भी दिखाए गए हैं, ये स्टोन के ब्लेड्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। कहा कि एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स एंड स्टोन स्टैचू एंड इम्पोर्टेंट मैन फाउंड इन द मोहनजोदारो सो हिम वेयरिंग एंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स, यानी जो है डिजाइनदार, ये जो दिखाया गया है हमारे पास यहाँ पे डिजाइनदार कपड़े इसने पहन रखे हैं। तो सारा कुछ जैसे आज के टाइम में है अवेलेबल, वैसे तब के टाइम में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, यहाँ पे दिखाया गया सारा कुछ। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे द हड़प्पन आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन्स, ठीक है, यानी जो सील्स बनाए जाते थे स्टोन के बजाय, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये जो सील्स होते थे रेक्टेंगुलर होती थी, ठीक है, एंड यूजुअली एन एनिमल्स कर्व्ड ऑन देम, और एनिमल्स के जो है ये कुछ एनिमल्स के जो है कर्विंग करते थे, उनकी ड्राइंग करते थे, ठीक है। द हड़प्पन आल्सो मेड पोर्ट्स एंड ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन ऑफ द शोइंग फिगर, जैसे हमारे पास फिगर में दिखाया गया कुछ, फिगर नंबर पेज नंबर 6 में है कुछ, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर हम देख सकते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे बात की जा रही है, कह रहा है कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, जो कॉटन जो बनाया जाता था, ठीक है, सॉरी, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन, जो उगाया जाता था मेहरगढ़ में, फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो की बात है, ये 7,000 ईयर्स एगो की बात है। कह रहा कि एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वॉज फाउंड अटैच टू द लिड अ सिल्वर वेज एंड सम ऑफ द कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदारो में हमें देखने को मिलती हैं। आर्किटेक्चर है आल्सो फाउंड द स्पिंडल वेल्स, यानी तंतु एक तरह से होता है, ठीक है, स्पिंडल मतलब, एंड वेल्स मतलब छल्ले बनाए जाते थे जो पहनने के काम आते थे ऑर्नामेंट्स की तरह। आगे हम यहाँ पे देखते हैं फियांस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मेड ऑफ टर्कट्टा एंड फियांस। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, इसको स्पिन थ्रेड से बनाया जाता था, इसको यूज होता था, ठीक है। मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस आर प्रोबेबली द वर्क एंड स्पेशलिस्ट, इसको जो बनाने के लिए कुछ खास स्पेशलिस्ट होते थे, ठीक है, उनको स्पेशलिस्ट होते थे उनको बनाने के लिए। आ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू डन बाय ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो स्पेशलिस्ट होते थे वो किसी एक खासकर वस्तु बनाने में परफेक्ट होते थे। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ स्टोन, ठीक है, अब जो कटिंग ऑफ स्टोन का काम कर रहा था वो कटिंग ऑफ स्टोन ही करेगा। एंड पॉलिशिंग बीड्स, ठीक है, और बीड्स में पॉलिश करना। Curving sails, look at the illustrations and see how well the face is curved and how carefully the beard is shown। अब जैसे यहाँ पे हमने चित्र में देखा इस मैप में कि यहाँ पे जो beard है कितनी केयरफुली से इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सोन दिस्ता हैव बीन द वर्क एंड एक्सपर्ट ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। अब इसको जो है कुछ जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, ठीक है, शिल्पकार होते थे, उसको कुछ खास स्पेशलिस्ट होते थे, हर एक चीज़ अलग टूल्स या अलग अलग थिंग्स बनाने में। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन द स्पेशलिस्ट, और उसमें जो है जैसे हम आज के टाइम में हम कर सकते हैं, कोई भी अगर काम कर रहा है, ठीक है, सपोज हम मान लो कह रहे हैं कि कोई
ऑर्नामेंट्स या कोई ऑर्नामेंट्स या कोई सुनार है, वो एक किसी वस्तु को बनाने में, डिजाइन बनाने में परफेक्ट है। अगर हम कोई आम आदमी को हम कह दें उसे बनाने के लिए, तो क्या वो बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो नहीं, वो परफेक्ट है उस चीज़ में बनाने में, ठीक है। और किसी आजकल आजकल जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे स्पेशलिस्ट हर एक तरह के, जैसे एग्जांपल हम डॉक्टर ले सकते हैं। अब डॉक्टर मान लो हार्ट का डॉक्टर है, तो उसको हमारे पास किसी भी अदर हम एग्जांपल हम लेते हैं कि हार्ट का डॉक्टर है। अगर उसे हम कुछ और काम करने के लिए कह देंगे, सपोज़ हम कि उसे बाहर का काम पढ़ाने के लिए कह दें उसे हम, तो क्या वो पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो किसी एक परफेक्ट थिंग्स में वो स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके बारे में वो काम कर सकता है। सिमिलरली हम तब के टाइम में भी स्पेशलिस्ट होते थे, जो हर एक अपने काम में वो माहिर होते थे, यानी उनकी नॉलेज होती थी उस चीज़ की। और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम ऑफ द वुमेन एंड मैन में हैव स्पेशलिस्ट। अब उसमें देखो मैन और वुमेन कोई भी स्पेशलिस्ट हो सकता था, ये ज़रूरी नहीं है कि मैन ही स्पेशलिस्ट होते थे तब के टाइम में, ठीक है। जैसे आज के टाइम में मैन एंड वुमेन दोनों दोनों वुमेन दोनों जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, तब के टाइम में सेम इसी तरह होते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब हम बात करते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। जो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड इन नेचुरली, ठीक है। जैसे हम उसको जो है नेचुरली हम उसको फाउंड करते थे सच एज वुड आर ओर एंड मेटल्स, ठीक है। एंड प्रोड्यूस बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स, दीज आर देन द प्रोसीड टू द प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं जो कॉटन है उसे कौन प्रोड्यूस करता था? फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे। ये जो रॉ मटेरियल्स दैट में बी प्रोसीड टू मेक द क्लोथ्स। अब उसको जो है ये क्या कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हो गया। और इसका जो है फिर इसको प्रोसीड करते थे आगे चल के, फिर इसका क्लॉथ बनाते थे। वाइल सम अदर रॉ मटेरियल्स दैट आर हरप्पन यूज्ड टू वर अवेलेबल लोकली एंड लोकली मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स, ये सारे अवेलेबल होते थे। हैड टू बी ब्रॉट एंड फ्रॉम डिस्टिंक्ट प्लेसेस, और अलग अलग जगह से। द हरप्पन्स प्रोबेबली गुड कॉपर, जो हरप्पन्स के लोग होते थे वो हमेशा जो है किसी से गुड, पहले क्या हुआ, गुड कॉपर्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, जिसे हम प्रेजेंट डे में कहाँ पे? राजस्थान से उसे प्राप्त किया। एंड इवन फ्रॉम द ओमन, ठीक है। द हरप्पन प्रोबेबली गुड, जो हरप्पन के जो लोग थे प्रोबेबली गुड कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान से, एंड इवन फ्रॉम द ओमन, फिर इसके बाद जो ओमन से। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कहा कि वेस्ट एशिया टिन विच वाज मिक्सड विद कॉपर। अब इसमें जो है कुछ जो है वेस्ट एशियन, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। कहा वेस्ट एशिया टिन विच वाज मिक्सड विद कॉपर। अब उसमें जो है टिन में मिक्स करते थे कॉपर को मिक्स कर देते थे टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है? उसमें मिक्सड ऑफ टिन एंड कॉपर का मिक्सचर होता है, उसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो आज के टाइम में अफगानिस्तान में मिलता है, ठीक है, एंड ईरान। गोल्ड कुड हैव सम ऑल द वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात। जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, ईरान में एंड अफगानिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ आगे। ये हमारे पास फूड फॉर पीपल्स ऑफ द सिटीज़, यानी फूड कहाँ से प्राप्त करते थे। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेंशन है हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो है लोग जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो सामान ले जाते थे कैरी करके, तो कैसे ले जाते थे? यहाँ पे बुलक कार्ड का कुछ शेप में दिखाया गया है, मिट्टी का खिलौना है ये, ठीक है। तो ये मिट्टी के खिलौने से हमें पता चलता है कि तब के टाइम में बुलक कार्ड अवेलेबल थी, और उसमें जो है सामान कैरी करके एक वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाते थे। अब यहाँ पे लुक एट इलस्ट्रेशंस, वन शोज द टॉय एंड द अदर सेल्स यहाँ पे ये सेल्स हैं दिखाई गई हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कैन यू सजेस्ट दैट द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हरप्पन हवर। तो हमने यहाँ पे क्या था कि तब के लोग जो है ट्रांसपोर्ट का यूज क्या करते थे? तो बुलक कार्ट का यूज करते थे। डू यू कम अक्रॉस द इलस्ट्रेशन व्हील्स व्हीकल्स एंड अर्लियर लेसन्स। हम व्हील व्हीकल्स के बारे में, कैसे उनका इन्वेंशन हुआ, व्हील्स का यानी पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं फूड फॉर पीपल्स इन दी सिटीज़। फूड फॉर पीपल्स इन दी सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वाइल मैनी पीपल्स लिव्ड इन दी सिटीज़ अदर लिविंग इन दी कंट्री साइड्स। जो कुछ लोग जो हैं सिटीज़ में रहते थे, कुछ लोग कंट्री साइड में रहते थे, ठीक है। कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, और जो है ग्रो करते थे क्रॉप्स को एंड एनिमल्स को पालते थे। द फार्मर एंड हार्डर सप्लाइड फूड। जो फार्मर होते थे, हार्डर होते थे, वो सप्लाइड करते थे फूड को टू क्राफ्ट पर्सन्स एंड स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन दी सिटीज़। जो रूल करते थे सिटीज़ में उनको प्रोवाइड करते थे, हार्डर्स एंड फार्मर्स। वी नो फॉर्म ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट आर हरप्पन ग्रीव व्हीट। जो हरप्पन के टाइम में क्या क्या कौन से अनाज उगाए जाते थे? व्हीट हो गया, बैरली हो गया, यानी बैरली को जो जौ बोलते हैं, व्हीट को गेहूँ बोलते हैं, पल्स हो गई, यानी पल्स मतलब दाल, पीस, मटर, राइस, यानी जिसे हम चावल बोलते हैं, सीसम्स एंड लाइन सीड एंड मस्टर्ड, सरसों जो होता है उसे हम बोलते हैं। द आर न्यू टूल्स, द प्लो वाज यूज टू डिग द अर्थ। अब जिसमें जो है टूल्स होते थे जो क्या करते थे? प्लो करते थे, जिसे हम आज के टाइम में हल बोलते हैं। टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। अब उसको जो है मिट्टी को उलटते पलटते थे और उससे जो है हल से, और उसका जो है टर्निंग ऑफ सॉइल्स एंड प्लांटिंग सीड्स करते थे।
वाइल द कुछ इस टाइप्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम दिखाया गया है यहाँ पे। इससे हमें ये हल है, ठीक है। तब के टाइम में कहा कि आ टॉय प्लो टुडे इन अ मे फार्मिंग दैट कम्युनिटीज ओनली मैन यूज टू प्लो एंड वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन्स फॉलो सच एज कस्टम्स और नॉट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल्स दिखाया गया है ये। इससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइप्स के जब टूल्स अवेलेबल थे तो मतलब कि ये मतलब रियल में भी अवेलेबल रहे होंगे, तभी तो उसको खिलौने बना के लोग मार्केट में या बाजार में बेचते थे बच्चों को खेलने के लिए। तो यहाँ से हमें आगे हम देखते हैं यहाँ से अ न्यू टूल्स द प्लो वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल प्लांटिंग सीड्स व्हाइल द रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, ठीक है। ये उसको लकड़ी से बनाया गया था। एंड हैव नॉट सर्वाइव टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंडेड दिस एज दिस रीजन डज नॉट द रिसीव हैवी रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, ज़्यादा बारिश नहीं होती थी। सम फ्रॉम द इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, अब ये लोग सिंचाई भी करते थे टैंकों से, तालाबों से यानी। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड, अब वाटर को जो स्टोर कर लेते थे एंड सप्लाई टू द फील्ड, और जो है खेतों में वो फिर उसको ले जाते थे। सप्लाई आगे हम देखते हैं सप्लाई टू द फील्ड्स एंड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब प्लांट्स ग्रो होते थे। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल्स, जो हरप्पा के लोग होते थे वो कैटल्स यानी जानवरों को पालते थे, लाइक शेप, गोट, बफेलो, वाटर एंड पेस्चर्स, पेस्चर्स मतलब घास, ठीक है। वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, उनके आसपास में जहाँ वो रहते थे वहाँ पे वाटर और घास अवेलेबल होती थी, क्योंकि वाटर तो इंसान और जानवरों को दोनों को काम में आता था पीने के लिए, और जो घास वगैरह है वो जानवरों को चरने के काम में आती थी। हाउएवर इन दी ड्राई समर मंथ्स, अब तुम सोचते हो कि ये ड्राई समर मंथ में कहाँ चले जाते थे, यानी सूखे हुए मौसम में, यानी गर्मियों के मौसम में। लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ द ग्रास एंड वाटर, अब ये बहुत दूर दूर तक जाते थे अपने हर्ड्स को, यानी एक ग्रास चराने के लिए, ठीक है, ग्रास चराने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट, और जो है फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है, अपने खाने के लिए। लाइक फ्रूट्स के क्या क्या, फ्रूट्स में क्या क्या थिंग्स अवेलेबल होती थी, लाइक बेर हो गए, कॉड फिश हो गए, फिश को पकड़ना, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, और जो है जो जंगली जानवर थे उनका शिकार करना, लाइक द एंटेलोप, लाइक हिरण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं द क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हम देखते हैं हरप्पन उसके बारे में, ठीक है, हरप्पन के बारे में। द सिटी ऑफ द धौलीवीरा, जो धौलीवीरा सिटी है, वाज लोकेटेड इन द खैदर बैट इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वाज अ फ्रेश वाटर, अब वहाँ पे क्या था, फ्रेश वाटर था, एंड फर्टाइल सॉइल थी, फर्टाइल सॉइल का मतलब उपजाऊ सॉइल थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़ while they are divided into two parts, जो cities थी वो दो parts में divided थी। धौलीवीरा was divided into three parts and each part was surrounded, अब उसमें सारे part में जो surrounded with the massive stone, और उसके जो surrounded part में massive stones लगे हुए थे, stone walls विद द एंट्रेंस टू द गेटवेज, अब उसमें एक एंट्रेंस गेटवेज होता था, ठीक है। देयर वाजा लार्ज ओपन एरिया, बहुत बड़ा हुआ एरिया था इन दी सेटलमेंट्स, ठीक है। वेयर पब्लिक एंड शेयर मनीज, वहाँ पे पब्लिक्स होते थे एंड शेयर मनीज कुड बी हेल्ड, वहाँ पे बड़े 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 फंक्शन हुआ करते थे, ठीक है। एंड अदर फाइंड ऑफ द इंक्लूडेड लार्ज इंटर ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कैर्व्ड, एंड उसमें हरप्पन सिटीज़ में हमें उससे सारी चीज़ें ड्राइंग उनकी पिक्चर मिली हुई है हमें, जो ड्राइंग उनकी बनाई हुई थी। ऑफ द वाइट स्टोन्स एंड परहैप्स इन लैंड इन वुड से बनाए हुए सारी चीज़ें हमें अवेलेबल, वहाँ पे सारी एविडेंस वहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। दिस इज यूनिक फाइंड ऑफ द जनरली हरप्पन राइटिंग्स हैज़ बीन फाउंडेड अन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स, कुछ वहाँ पे राइटिंग्स भी हमें उनके अवेलेबल मिले हैं, वहाँ पे एविडेंस मिले हैं, जो सील्स में उनकी राइटिंग्स अवेलेबल लिखी हुई मिली हैं। द सिटी ऑफ द लोथल स्टूड बिसाइड ऑफ द ट्राइब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, ठीक है, जो ट्राइब्यूटरीज थी उसकी जो क्या है साबरमती इन गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ द कॉम्बर्ट। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज द सेमी प्रीसियस स्टोन, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलता था जिसे हम बोलते हैं सेमी प्रीसियस स्टोन, वर इजली अवेलेबल। दिस वाज अ इंपॉर्टेंट सेंटर, वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट एंड स्टोन्स एंड सेल्स एंड मेटल्स। देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, ठीक है, और इस सिटी के अंदर जो है एक स्टोर हाउस था, ये सारी चीज़ें जहाँ पे स्टोन्स सेल्स एंड मेटल सील्स थी, तो वो सारी चीज़ें थिंग्स अवेलेबल थी वहाँ पे स्टोर कर रखे हुए थे। मैनी सेल्स एंड सेलिंग्स वर फाउंडेड इन दी स्टोर हाउस, बहुत सारी जो है सेलिंग्स एंड प्रीसियस स्टोन जो है स्टोर हाउस में कलेक्ट करके रखे हुए थे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, इसका हम देख लेते हैं। कहता कि द डॉक यार्ड एट द लोथल, डॉक यार्ड जो है, ठीक है, यानी बहुत बड़ा गोदाम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, डॉक यार्ड लोथल। दिस इज हुज टैंक में हैव बीन डॉक यार्ड या बोट्स ऑफ शिप्स कम इन द फ्रॉम ऑफ द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल्स, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ दिखाया गया, तो यहाँ पे जो है लोड करके उनको जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस सी के रूट से, यानी सी के रूट से और या रिवर के रूट से जो इनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जाता था। आगे हम देखते हैं
क्या यहाँ पे बिल्डिंग्स दैट वाज द फाउंडेड देयर वाज प्रोबेबली वर्कशॉप्स, वहाँ पे बिल्डिंग्स जो भी मिली हैं वो क्या है, वर्कशॉप्स फॉर मेकिंग बीड्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स जो है, टूल्स एंड बीड्स मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स, उनको जो बीड्स होती थी उनकी जो है नक्काशी करना, नक्काशी मतलब उनको इनको एक कर्विंग, उनको एक शेप में ढालना, हैव ऑल बीन फाउंडेड हेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। अब हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पे कह रहा कि सेल्स एंड सेलिंग्स, ठीक है, कह रहा कि सेल्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प्स, सेल का मतलब होता है जो हम स्टैम्प बनाने के लिए, बैग या पैकेट्स को कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हम कोई वस्तु को भेजते हैं तो उसमें सील लगा के भेजते थे, ताकि हमें इससे ये ना पता चले कि इसे कोई ये सामान जो है सुरक्षित आया है, सेफ्टी से आया है या नहीं आया है। अगर सील खुली हुई है तो वो सेफ्टी से नहीं आया नहीं, इसका मतलब किसी आदमी ने उसको जो है छेड़खानी की है। अगर सेल उसमें लगी हुई है, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तो इससे हमें ये पता चलता था कि हमारा सामान सुरक्षित आया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अच्छा, जो ये मिस्ट्री ऑफ द एंड यानी जो है जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी इसका एंड कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। Around the 3900 years ago we find of the beginning of the major changes। 3900 यानी 3900 साल जो एगो पहले हैं उसमें मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, ठीक है, जो पीपल ने जो थे लोगों ने कैसे जीना बंद कर दिया सिटीज़ में। राइटिंग सेल्स एंड वेट अवर नो लॉन्गर यूज्ड, रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। In a Mohenjo-daro we find that the garbage and piled up the streets and drainage systems broke down, ठीक है, कैसे हमें पता ये हमारे पास जो ड्रेनेज थे वो सिस्टम जो सारा सिस्टम था वो ब्रोक डाउन कैसे टूट गया, कैसे सारा डिस्ट्रॉय हो गया। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट। Why did all this happen, ये कैसे सब चीज़ हुआ। There are the some of the scholars suggested that, कुछ जो है स्कॉलर वो जो है सजेस्ट यानी बताते हैं उसके बारे में, कुछ जो स्कॉलर हैं उसके बारे में बताते हैं। क्या सजेस्टेड दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ कह रहे हैं कि रिवर्स जो है सारी नदियाँ जो हैं सूख गई थी। अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन, यानी वो सारी बाढ़ आ गई थी, ठीक है, उससे सारा मिट्टी का कटाव हो गया, ठीक है। दिस कुड बी हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ द फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग bricks and was smelting copper and ores beside the grazing of the large herd and cattle ships and goat may have destroyed the green cover and some of the area were flooded। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है सारा ग्रीन एरियाज जो था वो सारा उन्होंने मिट्टी के ईंटें बनाते थे उसको पकाने के लिए जो है सारे जंगलों को उन्होंने काट दिया था, तो इससे जो है मतलब सारा ड्रॉट सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से जो है सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ लोगों का कहना कि वहाँ पे फ्लड आ गया था, यानी बाढ़ आ गई थी, तो इसकी वजह से वो पूरा जो है अपना सिविलाइजेशन जो है अपना सभ्यता जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, पूरा जो सिटीज़ था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन बी एक्सप्लेन एंड ऑफ द ऑल सिटीज़ flooding or river drying up would have had an effect only of the some areas, यानी अगर मान लो बाढ़ आती है तो उससे कुछ एरिया ही इफेक्ट में आएगा, पूरा एरिया थोड़ी पूरा शहर थोड़ी तबाह हो जाएगा। इट appears इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, कुछ लोगों को कहना है कि जो वहाँ का रूलर था वो सही से उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, सही से उसको चला नहीं पाया उस सिटीज़ को। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्वाइट क्लियर साइट्स इन सिंध, जैसे सिंध हो गया एंड वेस्ट पंजाब हो गया, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान में जो है पंजाब एंड सिंध ये सारी चीज़ पाकिस्तान में है, वर एबंडेंट। वाइल मैनी पीपल्स मूव इनटू द न्यू स्मॉलर सेटलमेंट्स, कुछ लोगों का कहना कि वो जो है दूसरे सेटलमेंट्स में दूसरी जगह पे अपना छोटे छोटे सेटलमेंट्स बना लिए, टू द ईस्ट एंड साउथ में। एंड न्यू सिटीज़ इमर्ज, अब उससे जो है नई सिटी इमर्ज हुई अबाउट द 1400 ईयर्स लेटर। यू विल रीड द देम इन द चैप्टर, आगे हम चैप्टर 6 और 7 में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।